भाई, ये बंदा सोच रहा था कि सिंगल रहने से वह इनविंसिबल हो जाएगा, लेकिन उसकी किस्मत खराब, सीधा कल्टीवेशन वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हो गया और वहाँ अरेंज्ड मैरिज का सीन चल रहा है। इन फीमेल कल्टीवेटर्स से बचने के लिए उसने अपनी गॉड लाइक पावर्स छुपा ली और चपरासी जेनेटर बनकर अंडरकवर चल पड़ा। हर रोज पागल शराबी बनकर वाइन का मटका लेकर घूमता चिल्लाता रहता, बस यार, फ्री घूमना चाहता हूँ, केयर फ्री लाइफ जीना है बस। ये ड्रामा 3 साल तक चला, कोई भी उसे तंग नहीं करता था। इस बीच उसकी कल्टीवेशन तो रॉकेट की तरफ बढ़ रही थी। सोल फॉर्मेशन रियलम क्रॉस कर चुका था और अब गॉड बनने वाला था। लेकिन फिर भी इस कर्स्ड मैच मेकिंग सेरेमनी ने उसे पकड़ लिया। अब स्टेज पर सिर्फ 3 बैचलर्स बचे हैं। पहला, एक फॉर्मर एम्प्रेस जो पास्ट लाइफ से थी, अब करंट में ड्रॉप डेड गॉर्जियस यून लेवा। दूसरा, इंसान टैलेंट वाला लड़का जो डेस्टिन्ड है एम्परर बनने के लिए, ये स्टोरी का असली प्रोटैगनिस्ट लॉन्ग जीने लिन। तीसरा, लिन वुइन लिनविन। गले में एक टूटा फूटा जेड पेंडेंट लटका है, बिल्कुल लूजर टाइप दिखता है। ये सीन देखकर लिन वुइन को बड़ा सुकून मिल गया। सामने वाले दोनों ऑब्वियसली परफेक्ट मैच लग रहे हैं, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो तो बस नंबर पूरा करने आया है, टाइम पास मोड में। इधर लॉन्ग जिन फुल ऑन ग्रिन मार रहा है। ये बंदा 3 साल से यून लेवा पर क्रश करता आ रहा है। पहली बार मिला था तभी कसम खा ली थी कि इसी से शादी करेगा। आज उसका दिन आ गया। दूर से उसकी ब्यूटीफुल फिगर को घूर रहा है, आंखें निकालकर चिपक गई हैं। देखो यार, यून लेवा व्हाइट ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है। स्किन ग्लो कर रही, चेहरा आइस कोल्ड, पूरा एथीरियल वाइब, बिल्कुल देवी जैसे, जो अभी स्वर्ग से उतरी हो। एक बार देख ली तो अपने आप को बिल्कुल कचरा फील होता है। बहुत देर बाद लॉन्ग जिन ने मुश्किल से नजर हटाई उस सुंदरता से। फिर साइड में मुड़कर देखा लिनविन को। वह स्क्वैट करके जमीन पर बैठा नाक में उंगली डालकर खोद रहा है। लॉन्ग जिन की आंखों में फुल डिस्गस्ट और मौकरी था, जैसे इसको इंसान भी नहीं समझ रहा हो। लेकिन तभी इससे कुछ बोलने से पहले लिन वुइन ने एक लंबी सांस ली। लॉन्ग जिन लिन पूरी भीड़ पर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे मत चुनना, हमारा कोई सीन नहीं है, ये सब बकवास बंद करो। मैं लॉन्ग जीन लिन कसम खाता हूँ कि इस जन्म में सिर्फ युन लियू के साथ रहूंगा। वो एक पल के लिए ठिठक जाता है, फिर गुस्से से पागल होते हुए अपने दांत पीसता है और भड़क उठता है। वो फट्टू पता नहीं क्या बोले जा रहा है, बिल्कुल बकवास। एक मामूली जेनेटर की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे बात करे। थोड़ा ठंडा होने के बाद वो खुद को संभालता है और युन लियू की तरफ एकदम लवी डबी नजरों से देखते हुए कहता है, जूनियर सिस्टर, पिछले 3 सालों से मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। अगर तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी हिफाजत करूंगा। चलो साथ हो जाते हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद सारे डिसाइपल्स हूटिंग और चीयरिंग करने लगते हैं। कुछ लड़कियां तो इमोशनल होकर रोने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों को आखिर के लिए बचा कर रखा गया था ताकि एक परफेक्ट सेटअप बन सके। अगर ये दोनों साथ आ गए तो इनका फ्यूचर चमक जाएगा। रही बात उस बदकिस्मत लिनवुइन की जो उनके बगल में खड़ा था, वो तो बेचारा बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनकर रह गया था। तभी एक एल्डर प्रेशर डालते हुए कहता है, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से अपने लिए एक पार्टनर चुन लो। युन लियू के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो अपनी नजरें लॉन्ग जीन लिन और लिन वुइन पर घुमाती है और धीरे से बोलती है, 3 शब्द, मेरा फैसला है। नीचे खड़े डिसाइपल्स की सांसें थम जाती हैं। सब स्टेज की तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे पलकें झपकाना भूल गए हों। बहुत से लोग तो ताली बजाने के लिए हाथ उठा चुके हैं। तभी युन लियू के होंठ खुलते हैं और वो एक नाम लेती है, लिन वुइन। जो लोग ताली बजाने वाले थे वो वहीं के वहीं फ्रीज हो गए। सब स्टैचू बनकर खड़े हैं। लॉन्ग जीन लीन का चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे कोई भूत देख लिया हो या बिजली गिर गई हो। 3 साल का इंतजार और ये अंजाम। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उस मामूली जेनेटर से पीछे कैसे रह गया। वहां लिन वुइन जो आराम से बैठा अपनी नाक साफ कर रहा था, वो भी डर जाता है। वो नाक का कचरा कैजुअली लॉन्ग जीन लिन की तरफ उछालता है और कहता है, सिस्टर, क्या आप श्योर हो? मुझ में ऐसा क्या दिख गया आपको? इसलिए क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ या इसलिए क्योंकि मैं नहाता नहीं हूँ? डर भी पैनिक कर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, युन लियू, एक बार फिर सोच लो। प्रिजर्वेशन मेथड के लिए एक ताकतवर पार्टनर की जरूरत होती है, तभी वो असर दिखाएगा। तुम अपना फैसला बदल क्यों नहीं लेती? अभी भी देर नहीं हुई है। युन लियू ठंडे लहजे में जवाब देती है, कोई पछतावा नहीं। इतने सारे लोगों के सामने एल्डर अब कुछ और नहीं कह पाते। वो बस ना चाहते हुए भी ऐलान करते हैं, ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ, सर्वेंट डिसाइपल लिन वुएन और आउटर सेक्ट डिसाइपल यून लियू का सफलतापूर्वक मिलन हो गया है और दोनों ऑफिशियली मैरिड हैं। ये सुनकर लिन का चेहरा गुस्से से मरोड़ जाता है। वह चिल्लाकर कहता है, आज मेरी हालत बुरी है लेकिन वक्त बदलता है। मुझे अभी कमजोर समझकर इंसल्ट मत करो, वरना फ्यूचर में तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये कड़वी बात कहने के बाद वह गुस्से में भुनभुनाता हुआ वहां से चला जाता है, जबकि लिन वुएन अभी भी परेशान दिख रहा होता है। अचानक उसके सीने पर मौजूद जेड पेंडेंट एकदम गर्म होने लगता है। उसके कान में एक सिस्टम वॉइस गूंजती है, सिस्टम, पहली सफल जोड़ी बनाने पर बधाई।
मैरिज गिफ्ट पैक अनलॉक हो गया है। अब से आपकी पत्नी की जो भी कल्टीवेशन होगी वह आपके पास 10 गुना होकर लौटेगी। कोई भी खजाना या टेक्निक्स जो आप उन्हें देंगे वह भी 10 गुना होकर सीधा आपके पास वापस आएंगे। पता चला कि वह जेड पेंडेंट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, वह शुरू से ही सिस्टम था। माना कि सिंगल लाइफ पावर अप चला गया है, पर यह नया फीचर काफी सही लग रहा है। आखिरकार ये यून लियू उस लेजेंडरी एम्प्रेस का रीइंकार्नेशन है। उसने तो लॉटरी जीत ली है। लिन वुएन अब अपने आप में काफी अच्छा महसूस कर रहा है। उसे लगा जैसे उसने जैकपॉट मार लिया हो। लिन वुइन के चेहरे पर कान से कान तक मुस्कान थी जब वह मुड़कर चला गया। भीड़ पूरी तरह हैरान रह गई। उसने सबसे खूबसूरत लड़की को मंच पर अकेला छोड़ दिया, न हाथ पकड़ा न कोई बातचीत की, बस खुद ही चला गया। और फिर युन लुई भी चुपचाप उसके पीछे चल दी। उस पल हर लड़के के दिल में जलन उठी और तेजी से फैल गई। जब वे दोनों थोड़ी निजी जगह पर पहुंचे, लिन वुएन मुड़ा और उसे रोक दिया। ठीक है, तुम्हें मुझे घर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि मैंने सब में से तुम्हें ही क्यों चुना? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हारी नजर कमजोर है? मैं साफ साफ कहता हूँ, मुझे खुद पर बहुत भरोसा है। मेरे पास टॉप टियर टैलेंट है। मैं अपनी कल्टीवेशन के दम पर शिखर तक पहुँच सकता हूँ। मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है। लॉन्ग जिंगलिन के कुछ छिपे हुए इरादे हैं। मैं खुद को उसके जैसे इंसान को कभी नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें सिर्फ एक ट्रेनिंग पार्टनर के लिए चुना है। सबसे बड़ी बात क्या है? तुम संभालने में आसान हो। तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दोगे। ये सब सुनकर लिन वुइन सच में राहत महसूस कर रहा था। उसे सिस्टम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। परफेक्ट, बस आराम से खूबसूरत लड़की के साथ ट्रेनिंग करो, थोड़ा डील दो और मजबूत बनो। ये तो सच में सपना है। मुझे माफ करना तुम्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करने के लिए। ये तुम्हारे साथ सही नहीं था। फाउंडेशन बनने के बाद कड़ी मेहनत करना। हम हर 10 दिन में 7 ट्रेनिंग करेंगे और अगर लॉन्ग जिंगलिन कभी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं संभाल लूंगी। ये वो रिवॉर्ड्स हैं जो हमें मिले हैं। मेरा हिस्सा मैं तुम्हें दे रही हूँ। इतना कहकर युन लई ने उसकी तरफ एक बैग फेंका, अपनी तलवार पर छड़ी और फुर्र से उड़ गई। क्या लड़की है। उसे अचानक समझ आया कि किसी और की मेहनत पर जीने का मजा क्या होता है। उस रात लिंग वुकिन अपने कमरे में वापस आया और बिस्तर पर गिरते ही अचानक एक जबरदस्त ऊर्जा की लहर उसके शरीर में टकराई। सिस्टम नोटिफिकेशन, तुम्हारी पत्नी यूनली अभी लेवल अप हुई है। उसने जितना एक्सपी कमाया उसका 10 गुना तुम्हारे खाते में जमा हो गया है। तुम्हारी पत्नी यूनली ने एक सीक्रेट मैनुअल इस्तेमाल करके अपनी प्रतिभा बढ़ा ली है। बधाई हो, तुम्हें टॉप टियर आइज और विंड अफिनिटी मिली है। लिन वुएन बिस्तर पर मुस्कुरा रहा था। वह बाहर इतनी मेहनत कर रही है, मेरे पास मेहनत न करने का क्या बहाना है? तो उसने खुद को तैयार किया, आंखें बंद की और बड़बड़ाते हुए सो गया। मुझे हर दिन कमजोर होने का नाटक करना पड़ेगा, दिखावा भी नहीं कर सकता। मैं भी थक गया हूँ। ठीक है, इस आदमी की अंदरूनी परेशानी के 10,000 शब्द छोड़ देते हैं। घर पर लॉन्ग जिंगलिन इतना गुस्से में था कि उसने अपने कमरे की सारी चीजें तोड़ दी। लिन वुकन, तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। जब वह थोड़ा शांत हुआ, उसने एक योजना बनाई। अगर लिन वुइन गायब हो जाए तो यूनली के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, सही है ना? उसने ठंडी हंसी छोड़ी, अपने एक आदमी को बुलाया और आदेश दिया। उस रात देर में किसी ने चुपचाप लीनू का दरवाजा खोला। वह वांग गुआची था, जो सफाई कर्मचारियों का प्रभारी है। यह आदमी एक क्लासिक गुंडा था जो काफी समय से लिनवू की जिंदगी को नरक बना रहा था। वोंग गुआनी ने जब लिन वुइन को घोड़े बेचकर सोते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। उसने एक खंजर निकाला और सीधा उसकी छाती की तरफ हमला किया। ब्लेड तेजी से नीचे आ रही थी। तभी लिन वुइन की आंखें खुल गईं। उसने कहा, तुमने आने में काफी देर कर दी, मानना पड़ेगा। एल जिंगलिंग ने काफी देर तक खुद को रोक कर रखा। वोंग गुआनी एक पल के लिए हिचकिचाया, पर फिर तुरंत संभल गया। उसने कहा, समझदार बच्चे हो, मानना पड़ेगा। हाँ, मुझे लॉर्ड लॉन्ग ने भेजा है। तुम कर भी क्या लोगे? लॉन्ग फैमिली एक अलग ही लेवल पर है। उनके पीछे बड़े बड़े लोग खड़े हैं। तुम्हें खत्म करना एक कीड़े को मसलने जैसा है। एक कचरे जैसा आदमी एक देवी से शादी करने के सपने देख रहा है। जरा आईने में अपनी शक्ल देखो भाई। लिन वुइन ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए ये सब सुना। वह बस खामोशी से खिड़की के बाहर चमकते हुए चांद को देखता रहा। वोंग गुआनी अभी और बोलने ही वाला था कि अचानक उस पर एक खौफनाक दबाव आ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी बड़े ट्रक ने उसे टक्कर मारी हो। वह खून से लथपथ होकर फर्श पर गिर गया और हकलाते हुए बोला, तुम तुम नेथन सो लेवल पर कैसे हो सकते हो? लिन वुइन ने कहा, रात खूबसूरत है, शराब पीने, तलवार की ट्रेनिंग करने और किसी की लाश गिराने के लिए बिल्कुल सही। फिर उसने अपनी उंगली के एक इशारे से तलवार की ऐसी ऊर्जा छोड़ी कि एक ही बार में वोंग गुआनी का गला साफ कट गया। वह आदमी जो 2 सेकंड पहले अकड़ दिखा रहा था, उसका सिर धड़ से अलग हो चुका था। लिन वुइन ने सोचा कि खूबसूरत औरतें सच में मुसीबत होती हैं। अब लो प्रोफाइल रहना और मुश्किल हो जाएगा। उसने वांछी का बैग चेक किया तो वहाँ 30 साल पुरानी एक जड़ी बूटी के अलावा कुछ नहीं मिला। उसने सोचा कि टाइमिंग परफेक्ट है, कल वह इसे अपनी बीवी को एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के तौर पर दे देगा। फिर उसने एक फावड़ा उठाया, दवाओं के खेत में एक बड़ा गड्ढा खोदा, वांग वांछी को उसमें फेंका और ऊपर से मिट्टी डाल दी।
उसने तो वहां कुछ फूल भी लगा दिए। इतनी मेहनत के बाद जब उसने पानी का एक घूंट लिया तो उसे कुछ अजीब लगा। लीन वुकान ने वापस जाकर चेक किया तो चांद की रोशनी में वह दंग रह गया। जिस जगह को उसने अभी भरा था वहां फिर से एक गड्ढा हो गया था और अंदर से कुछ सरसराहट की आवाज आ रही थी। उसने पास जाकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह रेंगते हुए पास गया और अंदर झांक कर देखा। जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक छोटा सा सफेद जीव लाश के ऊपर बैठकर कुछ कर रहा था। उसने थोड़ी देर आंखें सिकोड़ कर देखा। वह एक नन्ही सी सफेद फॉक्स थी, पर वह मांस नहीं खा रही थी। वह तो लाश से बची खुची ऊर्जा सोख रही थी। ज्यादा देर नहीं हुई और उस नन्ही फॉक्स ने सब कुछ निचोड़ लिया, फिर ऊपर देखा और एक सुकून भरी डकार ली। दोनों एक दूसरे को काफी देर तक बस घूरते रहे। नन्ही फॉक्स अचानक डर गई। उसके शरीर का एक एक बाल खड़ा हो गया। वह अपने दांत दिखाने लगी और उसकी हरे रंग की चमकती आंखें उस पर टिक गईं। ठीक तभी ऊपर आसमान में एक विशाल परछाई दिखी जो किसी पहाड़ जितनी बड़ी थी। एक विशाल फॉक्स जिसकी आंखें खौफनाक थीं और 9 दुमें पीछे धीरे धीरे लहरा रही थीं, जैसे उसने पूरी दुनिया को तबाह करने जितनी ताकत रोक रखी हो। लेन वोइन नीचे गड्ढे की तरफ देख रहा था, इसलिए उसने वह सब मिस कर दिया जो ठीक उसके सिर के ऊपर हुआ था। वह परछाई झटपटाई और गायब हो गई। सबसे अजीब बात यह थी कि इतनी विशाल चीज होने के बावजूद पूरे संप्रदाय में एक भी विशेषज्ञ ने इसे नोटिस नहीं किया। क्या तुम ऊपर पहाड़ से भागी हुई कोई पालतू जानवर हो? बिल्कुल नहीं, मैं जंगली हूँ। फॉक्स देख सकती थी कि इस आदमी का इरादा बुरा नहीं है, इसलिए उसने अपना गुस्से वाला रवैया छोड़ दिया। तो तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? मुझे भूख लगी थी। वह नन्ही फॉक्स गड्ढे से बाहर कूदी और पास ही बैठ गई और उसे पलकें झपका कर देखने लगी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं तुमसे क्यों डरूं? भाई, मैं एक बोलने वाला डीमन हूँ और मैं बता सकती हूँ जब कोई मेरा बुरा चाहता है, पर तो तुम नहीं चाहते। बाकी सब तो मुझे पकड़कर सूप बनाना चाहते हैं या जबरदस्ती अपना पालतू बनाना चाहते हैं, पर तुम अलग हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं डरती। तुम काफी मजेदार हो छोटे दोस्त। मैंने तुम्हें अभी ऊर्जा सोखते हुए देखा था। क्या यही तुम्हारा मुख्य खाना है? हाँ, अकेले प्रशिक्षण करना बहुत धीमा है, इसलिए मैं ताजा मरे हुए लोगों से गुजारा करती हूँ। उस पर थोड़ा तरस खाते हुए लिन वुइन ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला। नन्ही फॉक्स ने उसे झपटा, चबाया, क्रंच और पूरा का पूरा निकल गई। लिन वुइन का मुंह खुला का खुला रह गया। वह पत्थर लोहे से भी ज्यादा सख्त था, यहाँ तक कि कोई शीर्ष योद्धा भी उसे काट नहीं सकता था। इस नन्ही सी चीज ने तो इसे किसी टॉफी की तरह खा लिया। तुम्हारे दांत तो बड़े खतरनाक हैं। क्या पेट भर गया? अभी नहीं। क्या मुझे एक और मिल सकता है? लिन वुइन ने एक और निकाला और उसे पकड़ा दिया। वैसे भी उन पत्थरों का उसके लिए कोई खास काम नहीं था। फॉक्स ने उसे लिया पर खाया नहीं, उसे संभाल कर रख लिया और फिर एक डकार ली। मैं इसे बचा कर रख रही हूँ, मुझे डर है कि कल तुम मुझे खाना नहीं दोगे। लिन वुइन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उनकी राहें मिली थी, इतना ही काफी था। उसने गड्ढे की तरफ देखा। ठीक है, तुमने अपने मजे कर लिए, अब मैं इसका क्या करूँ? हर तरफ खून फैला है। अगर कल किसी ने यह देख लिया तो मेरी खैर नहीं। फॉक्स ने पहले लाश को देखा, फिर लिन वुइन को। वह एक सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर उसने जोर लगाकर सफेद धुंध की एक फूंक मारी। जैसे ही वह धुंध लाश से टकराई, वह एक बार एक छोटा चमकता हुआ लाल गोला बनने के बाद उसने नीचे कूदकर उसे उठाया और लिन वुचन को पकड़ा दिया। ये उसकी एसेंस है, इसे खा लो, तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। हाँ, नहीं, ये बहुत घिनौना है। लिन वूचे ने उसे लिया और एक तरफ फेंक दिया। वो लुढ़कते हुए एक जड़ी बूटी के नीचे चला गया और तुरंत एब्जॉर्ब हो गया। उसके तुरंत बाद वो पौधा जो अभी अभी फूटा था वही खड़े खड़े पूरी तरह बड़ा हो गया। उसने ध्यान भी नहीं दिया, बस फावड़ा उठाया, गड्ढा वापस भर दिया, घास फिर से लगा दी और अपने हाथ झाड़े। सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अपना काम खत्म करके लिन वूचन अपना फावड़ा लेकर वापस चल दिया। लेकिन छोटी लोमड़ी बोल उठी, प्रॉब्लम सॉल्व, चलो सोने चलते हैं। हम? और क्या? तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मैं और कहाँ जाऊंगी? घर जाऊं? क्या तुम्हारी माँ हूँ? मेरा कोई घर नहीं है। मैं हमेशा भागती और छुपती रहती हूँ, इस डर से कि कोई मुझे पकड़कर पेट न बना ले। और अब मुझे ऐसा कोई मिल गया है जो मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता और मुझे खाना भी खिलाता है। मैं नहीं जा रही, झेल लो अब इसे। रुको, क्या तुम अभी कुछ एम्बैरेसिंग बोलने वाली थी? नहीं, तुमने गलत सुना। मैं कम खर्च वाली हूँ, प्रॉमिस। हर कुछ दिनों में एक पत्थर और मैं ठीक हूँ। लिन वुचन ने इस बारे में सोचा। कोई खतरा नहीं है, बल्कि क्राइम सीन्स साफ करने में मदद भी कर सकती है। शायद साथ रखना ठीक रहेगा। ठीक है, चलो, मैं तुम्हारा नाम लिंग श्वांग रखता हूँ। लिंग श्वांग, चलो। वो छोटी लोमड़ी बस वहीं खड़ी रह गई। उसे पूरी तरह समझ नहीं आया, पर पता नहीं क्यों ये नाम उसे काफी बुरा लगा। कमरे में वापस आकर लिन वुचन ने अपने जूते उतारे, बिस्तर पर गिरा और गहरी नींद में सो गया। उसके गहरी नींद में सोने के बाद छोटी लोमड़ी बिस्तर पर कूद गई। एक गुलाबी धुएं का बादल निकल कर आया, फिर उस धुएं से लंबी टांगें बाहर निकलीं। चांदनी रात में लोमड़ी के कानों वाली एक सुंदर लड़की सामने आ गई। पर्पल ड्रेस, थोड़ा खुला गला और बर्फ जैसी सफेद चमड़ी, ऐसी आंखें जो किसी को भी खींच लें।
अगली सुबह लिन वूचन जागा। उसकी कमर दर्द से फटी जा रही थी, जैसे दो टुकड़े हो जाएंगी। वो मुश्किल से हिल पा रहा था। कल रात वाला वो सपना, वो लोमड़ी वाली आत्मा वाला, बहुत असली लग रहा था। उसे भूलना मुश्किल था। वो कराहा, अपनी दर्द भरी कमर मली और धीरे से बैठ गया। फिर एक तरफ देखा। वहां बिस्तर पर वो छोटी लोमड़ी गुदरी मारकर गहरी नींद में सोई थी। उसका वो बर्फ जैसा सफेद फर कल से भी ज्यादा चमकदार लग रहा था। लिन वोचन के चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन आ गया। वो धीरे से बड़बड़ाया, यार, बहुत समय से सिंगल हूँ। मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि एक लोमड़ी क्यूट लग रही है। उसने अपना सिर जोर से झटका, उन बेवकूफ ख्यालों को निकालने के लिए। बिस्तर से उठने लगा, तभी उसे तकिए के पास एक छोटी थैली दिखी। वो लूट जो उसने कल रात उस बदकिस्मत स्टीवर्ड वांग से छीनी थी। अंदर एक 30 साल पुराना 3 नीडल फ्लावर था। ये कोई बहुत बड़ा खजाना नहीं था, लेकिन नए कल्टीवेटर्स या अपनी बुनियाद मजबूत करने वालों के लिए ये एक स्टेबलाइजर की तरह है। बात ये थी कि लिन वोचिन पहले से ही नेसेंट सोल स्टेज का बड़ा खिलाड़ी था। ये चीज उसके लिए बेकार थी, तो उसने सोचा कि इसे यून लियू को एक तोहफे के तौर पर दे देगा। उसने फूल को अपने चोगे में डाला और बाहर निकल गया। जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा, उसने देखा कि लिंग श्वांग उसके पीछे पीछे आ रही है। छोटी लोमड़ी ने उसकी टांग पकड़ ली, अपनी बड़ी आंखों से ऊपर देखा और हल्की आवाज में बोली, कहाँ जा रहे हो? बाहर कुछ देने जा रहा हूँ, घर पर रहो, इधर उधर मत भागो। अगर किसी बुरे आदमी ने तुम्हें पकड़ लिया और लोमड़ी के सूप के बर्तन में डाल दिया तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। लिंग श्वांग थोड़ा सहमी, पर फिर भी अकड़ कर बोली, ऐसा नहीं होने वाला, मैं सुपर फास्ट हूँ, समझे? वो बस बातें कर रही थी। छोटी लोमड़ी चुपचाप दरवाजे पर बैठ गई, अपनी बड़ी गोल आंखें लिन वूचन पर टिका दी जब तक वो गायब नहीं हो गया। सीन बदला। लुओक्सिया पीक पर आउटर डिसाइपल्स के रहने की जगह यून लियुए आंगन में ट्रेनिंग कर रही थी। उसकी सफेद ड्रेस हवा में लहरा रही थी और स्पिरिचुअल एनर्जी उसके चारों तरफ घूम रही थी। वो किसी पेंटिंग जैसी लग रही थी। किसी के पास होने का एहसास होते ही उसने धीरे से अपनी एनर्जी समेटी और एक ठंडी नजर डाली। तुम्हें क्या चाहिए? लिन वूचन ने 3 नीडल फ्लावर आगे बढ़ाया। कल रात उस आदमी को संभाल लिया था, उसके पास से ये मिला। तुम्हें अपनी करंट कल्टीवेशन लेवल को फिक्स करने में मदद करेगा। यून लियो ने फूल को एक बार देखा, तुरंत हाथ नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने सीधी बात की, अगर लॉन्ग जिंगलिन ने लोग भेजे हैं तो उसे पहले से पता है कि स्टीवर्ड वांग के साथ क्या हुआ। इस सेक्ट में कुछ भी गुप्त नहीं रहता। इस तरह की बातें जल्दी फैलती हैं। सिर्फ किस्मत थी, वो आदमी लापरवाह था। यून लियुए ने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसने फूल लिया, हमेशा की तरह शांत रही, फिर काम की बात पर आई। कुछ और, हमने हमारे जॉइंट ट्रेनिंग सेशन के लिए 10 दिन कहे थे। हम ये कहाँ कर रहे हैं? यून लियुए ने एक उंगली से इशारा किया और आंगन के कोने में एक पत्थर का कमरा दिखा। इसके अंदर एक बैरियर लगा है, जब वक्त हो तो सीधे यहाँ आ जाना। समझ गया, एक शब्द। लेन वूचे मुड़ा और चल दिया, साफ, असरदार, बिना किसी हिचकिचाहट के। यून लियू ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। हर दूसरा लड़का जो उससे मिलता था वो वहीं रुका रहता और बात को खींचना चाहता था। ये लिन वूचन, वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे हर एक एक्स्ट्रा सेकंड उसे दर्द दे रहा हो। उसने अपने हाथ में पकड़े 3 नीडल फ्लावर को देखा। तभी उसने नोटिस किया, स्टेम के चारों तरफ लिपटी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे पंखुड़ियों पर लिपटने लगी, जो एक एक करके खुलने लगी। शुद्ध साफ एनर्जी की एक लहर उसकी हथेली से होते हुए उसके शरीर में समाने लगी। युन लियू की आंखें थोड़ी बदल गईं। उसका अंदर का मन, रुको, इस फूल की उम्र, इसकी क्वालिटी, ये मार्केट में मिलने वाली हर चीज से कहीं बेहतर है। लिन वुचन ने कहा, ये किस्मत थी। हाँ ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। जब लिन वुचन वापस आया, लिंग शुआंग दरवाजे पर ऊँग रही थी। उसका सिर ऊपर नीचे हो रहा था। उसने कदमों की आहट सुनी और तुरंत जाग गई। उसे देखा और एकदम खड़ी हो गई। तुम वापस आ गए? क्या तुमने उसे सही से दे दिया? हाँ। लिंग शुआंग उसके पीछे एक परछाई की तरह चलने लगी, अपना छोटा सा सिर उसकी टांग से रगड़ते हुए। क्या वो सुंदर थी, वो परी जैसी लड़की? वो ठीक है, कम से कम तुमसे तो बेहतर दिखती है। लिंग शुआंग को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तुरंत गुस्से में फूल गई। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो बहुत सुंदर दिखूंगी, उससे कहीं ज्यादा सुंदर, कम से कम 100 गुना ज्यादा। लिन वूचन बस मुस्कुराया, उसकी बातों में नहीं आया। पीछे होकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने दिमाग में सिस्टम स्क्रीन खोली। सोलमेट ब्लेसिंग इफेक्ट अभी भी एक्टिव था और चमक रहा था। जब तक यून लिवे वहां मेहनत कर रही थी, उसे यहाँ फायदा मिल रहा था। बिना कुछ किए ताकत मिल रही है, पहले की तरह अकेले मेहनत करने के मुकाबले।
ये एक अलग ही लेवल पर था। पहले की तरह अकेले मेहनत करने के मुकाबले ये एक अलग ही लेवल पर था। अगले कुछ दिन लिन वूचन अपने पुराने रूटीन पर वापस आ गया। दिन में हर्ब फील्ड में काम करना और रात को सोना। लिंग शुआंग पूरे वक्त उसके साथ रही, बिल्कुल तमीज से, न कहीं भागी न भौंकी। जब भी वो किसी दूसरे डिसिप्लिन को देखती, वो एक गोला बनकर लिन वूचे की बाहों में छुप जाती। किसी ने कुछ अजीब नोटिस नहीं किया। लिन वूचन ने ध्यान दिया कि उसकी कल्टीवेशन भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। तेज नहीं, पर एक आम स्पिरिट बीस्ट से कहीं ऊपर। उसका फर और चमकदार हो रहा था, और कभी कभी उससे ऐसी ऑरा निकलती जो दिल की धड़कन रोक दे। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। जॉइंट ट्रेनिंग सेशन का वक्त आ गया। लिन वूचन ने पहले ही लिंग शुआंग को बता दिया था, वहीं रुको। वो साफ तौर पर बहुत क्यूरियस थी, पर एक अच्छी बच्ची की तरह सिर हिला दिया। लिन वूचन यून लियुए के आंगन में पहुंचा। पत्थर के कमरे का दरवाजा पहले से खुला था, और अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी गहरी थी कि लग रहा था टपक रही हो। यून लियुए पहले से इंतजार कर रही थी। उसकी सफेद ड्रेस बर्फ की तरह साफ थी। बैठो। इस टेक्निक के लिए हम दोनों की एनर्जीज का सिंक होना जरूरी है। बस अपने दिमाग को शांत रखो। लिन वूचन बिना कुछ बोले बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। यूनलियू ने एक मुश्किल हैंड सील बनाया, और उसकी उंगलियों से स्पिरिचुअल एनर्जी की एक हल्की धारा निकली, जो धीरे से लिन वूचन की तरफ बढ़ी। वो इसे साफ महसूस कर सकता था, पूरी तरह शुद्ध, एक भी गंदगी नहीं। वो उसके शरीर में घुसी और उसकी नसों में घूमने लगी। उसकी अपनी एनर्जी भी उसके साथ खींचने लगी और यून लियुए की तरफ बहने लगी। अंदर बाहर आगे पीछे उनकी एनर्जीज धीरे धीरे मिलने लगी। ठीक उसी वक्त लिन वूचन के दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन आया। पार्टनर के साथ जॉइंट ट्रेनिंग डिटेक्ट हुई। पार्टनर एक स्पेशल टेक्निक कल्टीवेट कर रही है। कल्टीवेशन बढ़ रही है। डेस्टिन्ड बॉन्ड गिफ्ट पैक एक्टिवेट हुआ। 10 गुना कल्टीवेशन रिटर्न जारी है। लिन वूचन साफ महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में ताकत का एक बड़ा सैलाब आ गया है, एक दिन की अकेली मेहनत से कहीं ज्यादा। और ये बहुत ही साफ एनर्जी थी। रिफाइनिंग की जरूरत नहीं थी, बस जोड़ लो और सोख लो। दूसरी तरफ यून लियू को भी लगा कि कुछ अलग है। उसकी कल्टीवेशन स्पीड हमेशा से कहीं ज्यादा तेज थी। लिन वूचन की एनर्जी मात्रा में ज्यादा नहीं लग रही थी, पर उसकी क्वालिटी कमाल की थी। उसके साथ ट्रेनिंग करने का असर ऐसा था जैसे कम मेहनत में दुगना नतीजा। उसकी आंखों में हैरानी की चमक आ गई। वो जिस तरह से लिन वूचन को देख रही थी, वो अब वाकई उसके बारे में जानना चाहती थी। सेशन पूरे 2 घंटे चला। यून लियो ने सबसे पहले खत्म किया, पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल। साफ था कि वो लेट स्टेज तक पहुंच गई थी। लिन वूचे ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी कल्चरेशन नेसेंट सोल मिड स्टेज पर पक्की हो चुकी थी। बिना कुछ किए ताकत मिल गई। वो अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया। बुरा नहीं है, अगला सेशन 10 दिन बाद यहीं, मेरे लिए ठीक है। बात खत्म करके लिन वूचे मुड़ा और चल दिया, पहले की तरह ही असरदार, बिना रुके। यून लियू सोच में डूबी उसकी पीठ देखती रही। अब उसे यकीन था, ये लड़का कोई आम नौकर नहीं था, पर उसमें कोई बुराई नहीं थी, और उसके साथ ट्रेनिंग से उसका फायदा हो रहा था। इसलिए उसने अभी के लिए इसे ऐसे ही छोड़ने का फैसला किया। जब लिन वूचन घर पहुंचा, लिंग शुआंग टेबल पर मुंह के बल गिरी हुई थी। चारों तरफ स्नैक्स के टुकड़े बिखरे थे। उसने उसे देखा और तुरंत नीचे कूद गई। क्या ट्रेनिंग में मजा आया? बिल्कुल नहीं, सोने से भी ज्यादा जाना ही क्यों? ताकतवर बनने के लिए। सुकून की जिंदगी जीने का एक ही तरीका है कि इतने मजबूत बन जाओ कि कोई तुमसे पंगा न ले सके। लिंग शुआंग को थोड़ा समझ आया, थोड़ा नहीं, फिर भी उसने हाँ में सर हिला दिया। और बस ऐसे ही लिन वूचन एक पक्के रूटीन में ढल गया। दिन भर हर्ब फील्ड में आराम करना और रात को सोना। हर 10 दिन में यून लियुए के पास ट्रेनिंग सेशन के लिए जाना। जितने ज्यादा सेशंस होते, यून लियुए की पावर उतनी ही तेजी से बढ़ती, बिल्कुल पागलपन की हद तक फास्ट। और लिन वूचन ने भी उस मौके का पूरा फायदा उठाया और सीधा नेसेंट सोल लेट स्टेज तक पहुंच गया। उन दोनों के बीच एक सही रिदम बन गई थी। अब सेशन सिर्फ खामोशी में मेहनत करने तक नहीं रह गए थे। वो बीच बीच में एक दूसरे से आइडियाज और इंसाइट्स शेयर करते थे। यून लियुए ने नोटिस करना शुरू किया कि लिन वूचन दिखने में भले ही टोटल कामचोर था, पर बात जब कल्टीवेशन की आती तो उसका दिमाग कमाल का था। जिन रुकावटों में वो सदियों से फंसी थी, उसने बस एक लाइन बोली और सब कुछ आसान हो गया। उसके बारे में उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, और उसने खुद को उसके मामलों में दखल देने से रोका। लिंग शुआंग मजे में थी। लिन वूचन ने कभी उसके स्नैक्स खत्म नहीं होने दिए, और वो तेजी से बढ़ रही थी। बर्फ जैसे सफेद बाल, घने और फ्लफी। अब वो थोड़ा इंसानी रूप भी ले सकती थी, लेकिन कान और पूंछ अभी भी लोमड़ी वाली थी।
पर वो काफी शार्प लग रही थी और उसने एक नई एबिलिटी हासिल कर ली थी। वो आसपास के खतरे को महसूस कर सकती थी। एक बार जब लिन वूचन हब फील्ड में काम कर रहा था, लिंग शुआंग अचानक परेशान हो गई और गोल गोल घूमने लगी। फिर उसे खींचकर वहां से बाहर ले गई। उसके निकलते ही वो पूरी जगह धमाके से उड़ गई। अगर वो आधा सेकंड भी लेट होती तो नासेंट सोल लेवल का होने के बाद भी उसके चिथड़े उड़ जाते। लिन वूचन को बार बार लगने लगा कि इस छोटी लोमड़ी को साथ रखना उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। पर यह सुकून ज्यादा दिन नहीं चला। लॉन्ग जिंगलिन का बदला आखिरकार आ ही गया। लिन वूचे हर्ब फील्ड में आराम कर रहा था जब अचानक एंट्रेंस पर दो होशियार दिखने वाले बंदे आए। काफी सॉलिड एनर्जी थी उनकी। दोनों ही कोर फॉर्मेशन लेट स्टेज के थे। उनमें से एक ने इधर उधर देखा, फिर लिन वूचे पर नजर टिकाई। तुम ही हो लिन वूचन? लिन वूचन ने ऊपर देखा और धीरे से खड़ा हुआ। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उस बंदे ने ठंडे दिमाग से अपना इंट्रो दिया। उसे लॉन्ग फैमिली ने भेजा था लिन वूचे पर उनके यंग मास्टर की लड़की चुराने और उनके लोगों को मारने का इल्जाम लगाया। वो यहाँ हिसाब बराबर करने आए थे। पास के बाकी चेले ने जैसे ही ये देखा, वो सब वहां से भाग खड़े हुए। किसी में वहां रुकने की हिम्मत नहीं थी। लिंग शुआंग लिन वूचे की गोद से बाहर निकली। उसके शरीर का एक एक बाल खड़ा हो गया था। वो उन दोनों पर दांत निकालकर घुर्राने लगी। तुम दोनों को सच में लगता है कि तुम उसे हरा सकते हो? मरने आए हो क्या? एक नौकर इतनी बड़ी बातें कर रहा है। उन्होंने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि दोनों ने हमला कर दिया। हवा की रफ्तार से भरे दो भारी हाथों के प्रहार सीधा लिन वूचन के चेहरे की तरफ आए। लिन वूचन की आंखें तेज हो गईं। वो हिला तक नहीं। उसके अंदर से नसेंट सोल लेट स्टेज की पावर बाहर निकली। एक खौफनाक दबाव का झटका आगे बढ़ा और उनका अटैक बीच हवा में ही टूट गया। लॉन्ग फैमिली के गुंडे पीले पड़ गए। आंखें फटी की फटी रह गईं और वो चिल्लाए, नासेंट सोल लेट स्टेज, ये कैसे मुमकिन है? उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक मामूली जैनिटर इतना बड़ा मॉन्स्टर कैसे निकला। लिन वूचन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। नजरें उन्हीं पर थीं। तो लॉन्ग जिंगलिन ने तुम्हें यहाँ मारने के लिए भेजा है। उसने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। वो दोनों कांप रहे थे। लॉन्ग जिंगलिन ने सिर्फ इतना कहा था कि लिन वूचे एक कचरा नौकर है। ये कभी नहीं बताया कि वो नेसेंट सोल का बड़ा खिलाड़ी है। वो घुटनों के बल गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे। सीनियर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम आए हो तो अब यहीं रहोगे। लिन वूचन ने अपनी उंगलियां झटकी। दो तलवार की किरणें निकलीं और सीधा उनके माथे के पार हो गईं। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए और वहीं ढेर हो गए। लिंग शुआंग घूमते हुए वहां आई, एक लंबी सांस ली और छोड़ी। लाशें गायब हो गई थीं और उनकी जगह दो लाल गोले ऑब्स पड़े थे। उसने एक उठाया और लिन वूचे के पास ले गई। ये वाले पिछली बार से ज्यादा साफ लग रहे हैं। लिन वूचे ने मना कर दिया और उसे हर्ब फील्ड में फेंक दिया। लिंग शुआंग ने देखा कि उसे ये नहीं चाहिए तो उसने दूसरा वाला भी वहां फेंक दिया। हर्ब्स ने वो सब सोख लिया और तुरंत बड़े और हरियाली से भर गए। शाबाश, चलो अंदर चलते हैं। वो दो मक्खियां तो साफ हो गई थीं, पर लिन वूचन जानता था कि लॉन्ग जिंगलिन अभी रुकने वाला नहीं है। ये बैच कोर फॉर्मेशन का था। अगली बार शायद नासेंट सोल आएंगे। उसे जल्दी से लेवल अप करने की जरूरत थी। वापस आते ही लिन वूचन बैठ गया और अपनी जमा की हुई पावर को सोखना शुरू कर दिया। लिंग शुआंग एक अच्छी बच्ची की तरह उसके पास बैठकर स्पिरिट स्टोन चबाने लगी, बिना कोई आवाज किए। इस बीच लॉन्ग फैमिली के महल में लॉन्ग जिंगलिन को पता चला कि उसके बंदे मारे गए हैं और वो अपना आपा खो बैठा। वो चिल्ला रहा था कि वो लिन वूचन के टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो गुस्से में मेन हॉल में गया और सीधा उस आदमी के पास पहुंचा जो सबसे ऊपर बैठा था। डैड, वो बंदा सिर्फ एक नौकर नहीं है। वो असल में एक नासेंट सोल मास्टर है। उसने हमारे एल्डर्स को मार दिया। आपको कुछ करना होगा। ये आदमी लॉन्ग चिंगचंग था, लॉन्ग फैमिली का हेड। इसका कल्टीवेशन नासेंट सोल के पीक पर था, भगवान बनने से बस एक कदम दूर। ये सब सुनकर उसने अपनी तेवरियां चढ़ाई। एक नौकर इतना ताकतवर, कुछ तो गड़बड़ है। पर वो तुरंत सख्त हो गया। फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। अगर तुमने लॉन्ग फैमिली को छुआ तो तुम मरोगे। कल मैं खुद सेक्ट जाऊंगा। जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उस पूरे सेक्ट को मिट्टी में मिला दूंगा। थैंक्स डैड, मुझे पता था आप मेरा साथ देंगे। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। कल तुम मेरे साथ चलोगे। लॉन्ग जिंगलिन ने हाँ कहा और बाहर निकल गया। उसे लग रहा था जैसे वो दुनिया के शिखर पर है। उसके दिमाग में वो पहले से ही लिन वूचन का सिर काटते हुए देख रहा था। अगली ही सुबह लॉन्ग चिंगचांग अपने बेटे और टॉप फाइटर्स की टीम के साथ निकला और सीधा यिन यांग सेक्ट पहुंच गया। जैसे ही वो गेट पर पहुंचे, लॉन्ग चिंगचांग ने अपना पूरा ऑरा छोड़ दिया। ओए, यिन यांग सेक्ट के लीडर, बाहर आओ।
तुम्हें लॉन्ग फैमिली को जवाब देना होगा। उस प्रेशर से पूरा सेक्ट हिल गया। जूनियर चेले डर से कांप रहे थे। एल्डर्स भागते हुए बाहर आए और उनके चेहरे उतर गए। शुआन चिंगजन ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। हेड लॉन्ग, ये सब क्या हो रहा है? बैठकर बात करते हैं। हम कल हमारे 2 बंदे यहाँ मारे गए। तुम्हारे नौकर ने ये किया है। उसे हमारे हवाले करो, हर्जाना भरो और माफी मांगो, वरना मैं इस पूरी जगह को जलाकर राख कर दूंगा। लिन वूचे, वो तो बस एक जेनेटर है। वो कभी भी हाई लेवल कल्टीवेटर्स को नहीं मार सकता। क्या आपको यकीन है कि आप सही बंदे की बात कर रहे हैं? बिल्कुल यकीन है। मेरे अपने आदमी वहां थे, उन्होंने उसे ये करते देखा। वो अब तक नाटक कर रहा था। शुआन चिंगजेन का दिल बैठ गया। उसने तुरंत किसी को भेजकर लिन वूचे को बुलवाया ताकि सबके सामने बात हो सके। लिन वूचे हमेशा की तरह मेडिसिन फील्ड्स में आराम कर रहा था। जब संदेश आया उसे पहले ही पता था, ये जरूर लॉन्ग फैमिली होगी। वो धीरे से उठा। लिंग श्वांग उसके ठीक पीछे पीछे आई। क्या हम लड़ने वाले हैं? कहना मुश्किल है, चलो पहले देख कर आते हैं। वो सेक्ट के एंट्रेंस पर पहुंचे। लिन वूचन ने लॉन्ग फैमिली के बाप बेटे को तुरंत पहचान लिया। लॉन्ग चिंगचेंग की नजर उस पर पड़ी और जैसे ही उसने उसका ऑरा महसूस किया, उसके होश उड़ गए। उसने ठंडक से पूछा, क्या तुमने ही मेरे आदमियों को मारा? हाँ। तो क्या हुआ? वो पहले मुझ पर झपटने आए थे। उसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। एक मामूली नौकर की इतनी हिम्मत कि वो पलट कर वार करे। आज मैं खुद तुम्हें खत्म करके ऊपर वाले का काम आसान करूंगा। उसने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि हमला कर दिया। नासेंट सोल पीक की पूरी ताकत। एक विशाल ड्रैगन के आकार का प्रहार सीधा नीचे आया। उस शॉकवेव ने हवा के चिथड़े उड़ा दिए। यिन यांग सेक्ट के एल्डर्स ने बीच में आने की कोशिश की, पर लॉन्ग फैमिली की टीम ने उन्हें सख्ती से रोक लिया। वो सब बस देख सकते थे कि वो प्रहार लिन वूचे की तरफ बढ़ रहा है। लिन वूचे की आंखें बिल्कुल गंभीर हो गईं। यहाँ लापरवाही की कोई जगह नहीं थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक टेक्निक छोड़ी। एक पल में एक विशाल तलवार का औरा सीधा ऊपर की तरफ निकला और उस प्रहार से टकराया। 2 भारी ताकतें आपस में भिड़ी। वो टक्कर बिल्कुल पागलपन थी। एक कान फाड़ने वाला धमाका हुआ। उस शॉक वेव ने आसपास की हर चट्टान को चकनाचूर कर दिया। जब धूल बैठी, लिन वूचन 3 कदम पीछे हट गया था। उसके मुंह के कोने से खून निकल रहा था, पर लॉन्ग चिंगचेंग भी पीछे हटा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम लेट स्टेज नेसेंट सोल हो और तुमने सच में मेरा फुल पावर हिट झेल लिया। बस इतना ही था। पीक नेसेंट सोल से मैं नहीं डरता, तुम मुझे खरोंच तक नहीं सकते। इस बात ने लॉन्ग चिंगचेंग को पूरी तरह भड़का दिया। वो बूढ़ा अपनी पूरी जान लगा देता है। उसके पीछे एक विशाल ड्रैगन की परछाई बनती है जो एक भयानक दहाड़ मारती है। पंजे निकाले हुए वो आगे लपकता है। ठीक उसी नाजुक मौके पर एक ठंडी और तेज आवाज हवा को चीरते हुए आती है। लॉन्ग फैमिली हेड, काफी हिम्मत है तुम्हारी। मेरे सेक्ट में आकर तमाशा कर रहे हो। युन लियुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसका कल्टीवेशन भले ही अभी इतना ज्यादा नहीं है, पर उसके अंदर से निकलने वाला दबाव दम घोंटने वाला है। ये एक पुनर्जन्म लेने वाली एम्प्रेस का दबाव था, पूरा और जबरदस्त हक। वो ड्रैगन की परछाई भी डरकर छोटी हो गई। लॉन्ग चिंगचंग का चेहरा पीला पड़ गया। वो युन लियुए को देखता है, उसकी आंखों में साफ डर दिखता है। वो मुश्किल से बोल पाता है, तुम कौन हो? तुम्हें वो चाहिए तो पहले मुझसे गुजरना होगा। लिन वूचन मेरा पति है, उसे छुआ तो मुझसे सामना करना होगा। लॉन्ग जिंगलिन ये देखता है, पहले तो वो उसकी सुंदरता में खो जाता है, फिर वो जलन में बदल जाती है। सेट लीडर, आप इस धोखेबाज को क्यों बचा रही हैं? वो सिर्फ एक नकली, एक मामूली जैनिटर है। वो आपके लायक नहीं है। मेरा पति, मेरी मर्जी, बीच में मत आओ। एक शब्द और बोला तो मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी। उसकी एक नज़र से ही लॉन्ग जिंगलिन को ऐसा लगा जैसे वो किसी बर्फीली झील में गिर गया हो। वो पूरी तरह अकड़ गया, अपना मुंह तुरंत बंद कर लिया। सांस लेने में भी डर लग रहा था उसे। लॉन्ग चिंगचेंग ने एक लंबी सांस ली, खुद को शांत रखने की कोशिश की। ये औरत, इसका बैकग्राउंड कुछ और ही है। अगर उसने सच में उसे धक्का दे दिया तो लॉन्ग फैमिली का हमेशा के लिए खात्मा हो सकता है। वो हिचकिचाता है। एक लंबा पॉज, फिर आखिरकार वो पीछे हट जाता है। फाइन, आज मैं मिस यून को इज्जत दे रहा हूँ। इस बार हम इसे जाने देते हैं। लेकिन लिन वुक्सिन, तुम इसे याद रखना। अब हमारी दुश्मनी शुरू हो चुकी है। वो अपनी धमकी वापस लेता है, फिर मुड़ता है और अपने बेटे तथा क्रू के साथ निकल जाता है। बाहर जाते वक्त लॉन्ग जिंगलिन यून लेयू को एक आखिरी बार घूरता है, बिल्कुल कड़वाहट से भरा हुआ। खतरा टलते ही शानकिन जनरेन और बाकी सब चैन की सांस लेते हैं। वो भागकर उसके पास आते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। सीरियसली। यून लियुए हल्का सा हाथ हिलाती है, फिर लिन वुक्सिन की तरफ मुड़ती है। तुम ठीक हो?
चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, बस एक खरोंच है, चिंता मत करो। यून लियुए धीरे से पास आती है और बड़े प्यार से अपनी उंगली से उसके मुंह के कोने को छूती है। एक हल्की सी स्पिरिचुअल एनर्जी की लहर अंदर बहती है। खून तुरंत गायब हो जाता है। अंदरूनी चोटें भी भर जाती हैं। थैंक्स, हम शादीशुदा हैं। मेरे साथ इतने फॉर्मल मत बनो। साइड में खड़े एल्डर सब मुस्कुरा रहे हैं। वो एक खास समझने वाली नजर। हर कोई देख सकता है। यून लियो का रवैया इस लड़के के लिए पूरी तरह बदल गया है। वो पुरानी ठंडी और दूर रहने वाली लड़की अब नहीं रही। अब वो दिल से उसकी फिक्र करती है। इस सब के बाद लिन वुक्सिन को अब छुपने की जरूरत नहीं है। जब सेक्ट की लीडरशिप को पता चलता है कि वो एक लेट स्टेज नेसेंट सोल मास्टर है, तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत उसे इनर डिसिप्लिन बना देते हैं। यहाँ तक कि उसे स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी एक पूरी पहाड़ी दे देते हैं, उसका अपना इलाका। अब कोई छोटा मोटा काम नहीं, कोई घर की ड्यूटी नहीं। अब वो बस अपनी पहाड़ी पर सुकून से रह सकता है और धूप सेक सकता है। लिन वुक्सिन और यून लियुए अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जगह बहुत खूबसूरत है। वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी पुरानी झोपड़ी से 100 गुना बेहतर है। लिंगशी पूरे पहाड़ पर एक्साइटमेंट में दौड़ रही है। ये जगह बहुत बड़ी है। क्या वाकई ये अब हमारा घर होने वाला है? हाँ, अब यही घर है। उसके बाद लिन वुक्सिन अपनी वही पुरानी रिलैक्स लाइफ जीता रहता है। हालांकि वो अब थोड़ी ज्यादा ट्रेनिंग करता है, हर 10 दिन के बजाय हर 5 दिन में। यून लियुए बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और लिन वुक्सिन भी उसके साथ साथ अपना लेवल अप कर रहा है। वो नासेंट सोल के पीक पर पहुंच जाता है, सोल ट्रांसफॉर्मेशन से बस एक कदम दूर। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है लिंगशी का बदलाव। वो अब पूरी तरह एक इंसानी रूप में बदल चुकी है। बैंगनी ड्रेस में एक बेहद खूबसूरत लड़की, जिसके सिर पर छोटे से लोमड़ी के कान हैं। उसका कल्टीवेशन लेट स्टेज गोल्डन कोर तक पहुंच गया और उसने अपनी 9 टेल्ड फॉक्स ब्लड लाइन को जगा लिया। हवा पर कंट्रोल, इल्यूजन्स का हुनर, सब कुछ उसके पास है। ह्यूमन फॉर्म में लिंगशी कयामत लग रही है। सच कहें तो यून लेयू के बराबर की खूबसूरत, बस थोड़ी ज्यादा चंचल। वो सारा दिन लेन वुशीन के पीछे पीछे घूमती रहती है और उसे मास्टर बुलाती है। हमेशा उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। सच तो ये है कि उसने लिन वुक्सिन की सुस्त जिंदगी को काफी मजेदार बना दिया है। यून लियुए भी अक्सर वहां आती रहती थी। उन तीनों का सिस्टम बढ़िया चल रहा था। जब उसे पता चला कि लिंगशी एक 9 टेल्ड फॉक्स है, तो वो सच में दंग रह गई। आखिरकार वो एक लेजेंडरी डिवाइन बेस्ट है। उसने लिंगशी का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा नहीं टिकते। लॉन्ग फैमिली अभी बाज नहीं आई थी। उन्होंने चोरी छुपे कुछ दुश्मन सेक्ट्स के साथ हाथ मिला लिया और एक स्नेक अटैक प्लान किया। उनकी किस्मत अच्छी थी कि लिंगशी की सेंसेस बहुत तेज हैं। उसने खतरे को पहले ही भांप लिया। लिन वुक्सिन को खबर मिलती है और वो सुस्ती छोड़कर सीधा मेन हॉल जाता है सबको वार्न करने। एल्डर्स घबरा जाते हैं। वो तुरंत अपने हर एक फाइटर को तैयार करते हैं। 3 दिन बाद लॉन्ग फैमिली 3 और सेक्ट्स के साथ एक बड़ी आर्मी लेकर सीधा गेट पर पहुंच जाती है। इस बार लॉन्ग चिंगचिंग पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच गया है और उसके साथ और भी कई मास्टर्स हैं जो उसी लेवल पर हैं। ये लाइनअप सच में दहशत पैदा करने वाला है। यिनयांग सेक्ट के डिसाइपल्स के चेहरे उतरे हुए हैं। उन्होंने तैयारी तो की थी, पर दुश्मन कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। अंदर ही अंदर बड़े बड़े बहादुर भी कांप रहे हैं। लॉन्ग चिंगचेंग हवा में तैर रहा है। उसकी नजरें तलवार की तरह तेज हैं। वो भीड़ को देखता है। यिनयांग सेक्ट आज खत्म हो जाएगा। समझदार वही है जो अभी सरेंडर कर दे। शायद तब मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े ना करूं। लॉन्ग चिंगचंग, इतने मगरूर मत बनो। यिनयांग सेक्ट 1000 साल से खड़ा है। तुम यहाँ आकर ऐसी बातें नहीं कर सकते। जैसे ही ये अल्फाज निकलते हैं, वो बूढ़ा आदमी नासेंट सोल एल्डर्स के साथ आगे बढ़ता है। ये खुदकुशी जैसा है। वो बस अपनी कलाई घुमाता है। एक भयानक ड्रैगन जैसी एनर्जी आगे बढ़ती है। वो सीधा शानक्वांग जनरेन और बाकी सबसे टकराती है। धमाका बहुत बड़ा होता है। सब पीछे जा गिरते हैं, मुंह से खून निकलने लगता है। सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स सच में अलग ही मिट्टी के बने होते हैं। कोई मुकाबला नहीं। सबको खत्म कर दो। लॉन्ग फैमिली और उनके साथी चिल्लाते हुए हमला कर देते हैं। यिनयांग सेक्ट भी पलटकर वार करता है। तलवारें निकल आती हैं। टेक्निक्स का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। स्पिरिचुअल एनर्जी हर तरफ है। हथियार टकरा रहे हैं। जंग की चीखों से आसमान भर गया है। लिन वुशीन की नजरें तुरंत तेज हो जाती हैं। वो अपने पास खड़ी यून लियू और लिंगशी को देखता है और बस कहता है, संभल कर रहना। और कुछ नहीं। रोशनी की एक चमक के साथ वो सीधा लॉन्ग चिंगचेंग की तरफ लपकता है। यून लियू हल्का सा सर हिलाती है।
उसका चेहरा बिल्कुल शांत है, जैसे कह रही हो, तुम पूरी जान लगा दो, मैं अपनी और लिंगशी की हिफाजत कर लूंगी। लिंगशी अपनी नन्ही मुट्ठियां भींच लेती है, आंखों में आग है। मास्टर, डरना मत, मैं भी लड़ सकती हूँ। पलक झपकते ही तुम फासला खत्म करते हो और लॉन्ग चिंगचेंग के बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हो। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हो, कोई डर नहीं। हे बूढ़े, तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है। लॉन्ग चिंगचेंग तुम्हें तिरछी नजर से देखता है। उसके चेहरे पर सिर्फ नफरत है, नेसेंट सोल पीक। और तुम्हें लगता है तुम मेरा सामना कर सकते हो? पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा, फिर इस पूरे सेक्ट को मिट्टी में मिला दूंगा। जैसे ही वो बात खत्म करता है, लॉन्ग चिंगचांग की ऑरा न्यूक्लियर धमाके जैसी हो जाती है। उसके पीछे जो बड़ा सा ड्रैगन शैडो है, वो जैसे जिंदा हो जाता है। उसके स्केल्स चमक रहे हैं, पंजे फैले हुए हैं। एक जमीन हिला देने वाली गरज के साथ वो सीधा तुम्हारी तरफ लपकता है, दांत और पंजे निकाले हुए। तुम्हें अच्छे से पता है कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर कितना खतरनाक होता है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम अपनी पूरी ताकत झोंक देते हो और अपनी हथेलियों को जोर से रगड़ते हो। एक जमीन हिला देने वाली स्वॉर्ड ऑरा तुम्हारे हाथों में बन जाती है और तुम सीधा उस ड्रैगन पर वार करते हो। बूम! सोड ऑरा और ड्रैगन शैडो बीच हवा में टकराते हैं। शॉकवेव हर तरफ फैल जाती है। दूर से देख रहे छोटे डिसाइपल्स अपनी जगह से उड़कर गिरते हैं। मुंह से खून निकलने लगता है। रिबाउंड फोर्स तुमसे टकराती है। तुम 5 कदम पीछे हट जाते हो। तुम्हारे अंदर का सब कुछ हिला हुआ महसूस होता है। खून उबाल मार रहा है, ऑर्गन्स अपनी जगह से हट गए हैं। सोल ट्रांसफॉर्मेशन कोई मजाक नहीं है। नेसेंट सोल पीक से बहुत ऊपर की चीज है। सोचा नहीं था कि तुम इसे रोक पाओगे, मानना पड़ेगा। लेकिन तुम बस यहीं तक पहुंच सकते थे। लॉन्ग चिंगचिंग अपनी उंगलियां घुमाता है। दर्जनों नहीं, सैकड़ों छोटे ड्रैगन जैसी एनर्जी कॉइल्स पैदा हो जाती हैं। वो हवा में चीखती हुई तुम्हारी तरफ बढ़ती है। वो एक झुंड की तरह तुम पर टूट पड़ती हैं। तुम एक गहरी सांस लेते हो, अपनी पूरी जान लगाकर अपने सामने एक मोटी एनर्जी शील्ड खड़ी करते हो। फिर बैंग बैंग बैंग, वो छोटे ड्रैगन्स बिना रुके उस शील्ड पर प्रहार कर रहे हैं। ज्यादा देर नहीं लगती, वो शील्ड जिसे टूटना नामुमकिन समझा जा रहा था, हर तरफ से चटकने लगती है। वो बस टूटने ही वाली है। तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ जाता है। तुम बस अपनी लाइफ फोर्स जलाने और लड़ते हुए मरने ही वाले होते हो कि एक ठंडी और रोबदार आवाज गूंजती है, लिन वुशीन, रुके रहो, मैं हूं ना। हवा में एक गर्माहट फैल जाती है। युन लियू चमक के साथ तुम्हारे पास आती है और बड़े प्यार से तुम्हारी पीठ पर उंगली रखती है। शुद्ध और साफ प्रीमोडियल एनर्जी की एक बहुत बड़ी लहर तुम्हारे जिस्म में भर जाती है। तुम्हारी शील्ड तुरंत नई जैसी बन जाती है और उसी पल वो अपने अंदर से एक खतरनाक इंपीरियल एम्प्रेस का प्रेशर छोड़ती है। वो लॉन्ग चिंगचेंग के अटैक्स को दबाने लगता है, उन्हें धीमा और कमजोर कर देता है। उसके वारों की ताकत साफ तौर पर गिर जाती है। लॉन्ग चिंगचेंग का चेहरा उतर जाता है। उसे ठंड लगने लगती है। ये प्रेशर ऐसा लगता है जैसे सिर्फ उसके ड्रैगन टेक्निक्स को खत्म करने के लिए बना हो। उसका दिमाग घूम जाता है। उसका अटैक करने का रिदम पूरी तरह बिगड़ जाता है। ठीक उसी पल तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। तुम अपनी पत्नी से मिली उस बड़ी एनर्जी का इस्तेमाल करते हो और पूरी ताकत लगा देते हो। अब इसे खत्म करने का वक्त है। सोड एनर्जी का एक स्तंभ, जो पहले से कई गुना ज्यादा मोटा है, अचानक आसमान को चीरते हुए निकलता है, ऐसी ताकत के साथ जो सब कुछ मिटा सकती है। वो सीधा लॉन्ग चिंगचिंग की तरफ बढ़ता है। लॉन्ग चिंगचिंग का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो डर के मारे अपने ड्रैगन शैडो को रोकने के लिए बुलाता है, लेकिन वो एक पल में चिथड़े चिथड़े हो जाता है। सोड एनर्जी सीधा उससे टकराती है। वो बदतमीज बूढ़ा मुंह से खून थूकता है और सैकड़ों मीटर दूर हवा में एक फटी हुई पतंग की तरह उड़ता हुआ जाता है और जमीन पर जोर से गिरता है। वो काफी देर तक उठने की कोशिश करता है, पर उसे एहसास होता है कि उसकी मेरिडियंस पूरी तरह टूट चुकी हैं। वो 1 इंच भी नहीं हिल सकता। लॉन्ग क्लैन के लोग ये देखकर भूत की तरह पीले पड़ जाते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं, पैट्रियार्क, और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लिंगशी अचानक एक तेज और साफ आवाज निकालती है, क्या किसी ने मुझसे पूछा कि तुम आगे जा सकते हो? वो नन्ही सी लड़की तेजी से आगे आती है और उनके रास्ते में खड़ी हो जाती है। उसके पीछे 9 बड़ी फॉक्स टेल्स खुल जाती हैं। उसके आसपास का विंड एलिमेंट अचानक बिल्कुल पागल हो जाता है। फैंटम मिस्ट लेबरिंथ, उसके जिस्म से गुलाबी धुंध निकलकर हर तरफ फैलने लगती है। लॉन्ग क्लैन के लोग जैसे ही सांस लेते हैं, उनका काम तमाम हो जाता है। उनकी आंखें खाली हो जाती हैं और वो गोल गोल घूमने लगते हैं। कुछ लोग हवा में तलवारें चलाने लगते हैं। कुछ इतने डर जाते हैं कि वो पूरी तरह होश खो देते हैं। वो अब लड़ने के लायक नहीं रहे। यिनयांग सेक्ट के डिसाइपल्स ये देखकर पूरी एनर्जी से भर जाते हैं। वो पूरी ताकत से काउंटर अटैक करते हैं। पूरी लड़ाई एक पल में पलट जाती है।
तुम धीरे से आगे बढ़ते हो और लॉन्ग चिंग चिंग के पास खड़े हो जाते हो, उसे ऊपर से देखते हुए। लॉन्ग क्लैन की दुश्मनी यहीं खत्म होती है। सब खत्म हो गया। इतना मत छोड़ो, मेरे पीछे बहुत बड़े लोग हैं, वो तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। इसका क्या मतलब है? मैंने पहले ही ब्लड शेडो साइट से कांटेक्ट कर लिया है, वो रास्ते में है। जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो तुम, यिन यांग सेक्ट और ये पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड, तुम सब मेरे साथ खत्म हो जाओगे। तुम्हारे चेहरे के रंग बदल जाते हैं। तुम्हें यकीन नहीं होता कि लॉन्ग क्लैन ने एक पुरानी दुश्मनी के लिए डार्क कल्टीवेटर्स के साथ सौदा कर लिया। अब और कोई बात नहीं, सिर्फ एक उंगली से वार। स्पिरिचुअल एनर्जी की एक धार सीधा उसके माथे के पार निकल जाती है। लॉन्ग चिंगचंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो खुली आंखों के साथ वहीं ढेर हो जाता है। लॉन्ग चिंगचिंग का काम तमाम करने के बाद तुम तुरंत वेनेरेबल शानक्वेंग को खबर भेजते हो और उन्हें लॉन्ग क्लैन तथा डार्क सेक्ट के गठबंधन के बारे में बताते हो। फिर तुम तेजी से बैटलफील्ड साफ करने और आगे की तैयारी में जुट जाते हो। आधे घंटे बाद मैदान साफ हो जाता है। तुम सेक्ट के बड़े अधिकारियों के साथ यून लियुए और लिंगशी को वॉर काउंसिल के लिए मेन हॉल में बुलाते हो। इन डार्क कल्टीवेटर्स को हराना आसान नहीं है। अगर हमें वाकई जीतना है तो हमें दूसरे सेक्ट्स को भी साथ लाना होगा। बिल्कुल सही। मैं अभी अपने लोग भेजता हूँ ताकि हर फैक्शन को इकट्ठा किया जा सके। उन्हें एक अलायंस बनाने के लिए मनाओ। मैं लिन वुक्शिन के साथ जाऊंगी। मेरी पुरानी रेपुटेशन काफी काम आएगी। तुम मुस्कुराते हो और अपनी पत्नी को देखते हो। आखिरकार वो एम्प्रेस का पुनर्जन्म तो है, सिर्फ उनका नाम ही काफी है। उनके साथ होने से सब कुछ दुगना आसान हो जाएगा। ठीक है, वक्त बर्बाद नहीं करते, अभी निकलते हैं। लिंगशी तुरंत उछल पड़ती है पीछे आने के लिए, लेकिन तुम उसे रोक देते हो। लिंगशी, तुम किले की हिफाजत करोगी। अपनी उस तेज नाक का इस्तेमाल करो और पता लगाओ कि डार्क कल्टीवेटर्स कहाँ छुपे हैं। अगर जरा सी भी हलचल हो तो तुरंत हमें खबर देना। आप फिक्र मत कीजिए मास्टर, मैं इस जगह को पूरी तरह सुरक्षित रखूंगी। यून लियुए की इम्प्रेस वाली पहचान और तुम्हारी दिखाई गई उस भयानक ताकत की वजह से हर बड़ा फैक्शन तुरंत साथ आ जाता है। एंटी डार्क सेक्ट अलायंस बन जाता है और वो सब मिलकर तुम्हें चीफ कमांडर चुनते हैं। 3 दिन बाद डार्क कल्टीवेटर्स की आर्मी बॉर्डर पर आ धमकती है, जो काफी डरावनी और खतरनाक लग रही है। तुम मौके पर ही फैसला लेते हो। अलायंस की फोर्सेस को बांट देते हो ताकि दुश्मन की सप्लाई लाइन काटी जा सके, जबकि तुम और यून लियुए एलीट स्ट्राइक टीम को लेकर सीधा उन पर टूट पड़ते हो। हुआंगलोंग की वो लड़ाई एक खूनी मंजर बन जाती है। आसमान काला पड़ जाता है, न सूरज दिखता है न चांद। डार्क सेक्ट का लीडर एक लेट स्टेज डेटी ट्रांसफॉर्मेशन पावर हाउस है। क्रिटिकल मोमेंट पर यून लियुए पूरी तरह जाग उठती है। उसका कल्टीवेशन वापस मिड स्टेज डीटी ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंच जाता है और तुम उस मौत और जिंदगी की लड़ाई के बीच अपना लेवल अप कर लेते हो। लेट स्टेज डीटी ट्रांसफॉर्मेशन में कदम रखते हुए पति और पत्नी एक साथ होकर लड़ते हैं। वो उस डीमन बॉस को मौके पर ही ढेर कर देते हैं। जैसे ही लीडर गिरता है, डार्क कल्टीवेटर्स की आर्मी पूरी तरह टूट जाती है। अलायंस उनका एक एक करके सफाया कर देता है। वो तबाही जो पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को निगलने वाली थी, आखिरकार खत्म हो जाती है। तुम पूरी दुनिया में एक हीरो की तरह पूजे जाते हो और तुम्हारे साथ साथ यिन यांग सेक्ट भी ऊपर उठता है और दुनिया का नंबर 1 सेक्ट बन जाता है। लेकिन सब खत्म होने के बाद तुम हर ऑफर, हर टाइटल और हर रुकने की कोशिश को ठुकरा देते हो। तुम यून लियुए को लेकर वापस यिन यांग सेक्ट चले जाते हो और वहीं पुरानी साधारण और सुकून भरी जिंदगी जीने लगते हो, जिसका तुमने हमेशा ख्वाब देखा था। मास्टर, आप आखिरकार वापस आ गए। मैंने आपको बहुत मिस किया। तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। ये तो कुछ भी नहीं था। जब तक आप दोनों सही सलामत हैं, मेरे लिए वही काफी है। यून लियुए इस पल को देखती है। उसकी आंखें इतनी नरम हैं कि कोई भी पिघल जाए। मौत और जिंदगी के खेल से साथ गुजरने के बाद अब उसके दिल में तुम्हारे लिए जो इज्जत और प्यार है, वो शुरुआत जैसा बिल्कुल नहीं है। ये अब सच्चा प्यार है। उस दिन के बाद से तुमने कल्टीवेशन के लिए मरना मारना छोड़ दिया। तुम, यून लियुए और लिंगशी पहाड़ पर एक सुकून भरी रिटायर्ड जिंदगी जीते हो। बादलों को आते जाते देखते हो और कभी कभी साथ में प्रैक्टिस करते हो। जिंदगी बहुत बढ़िया है। साल गुजरने लगते हैं। यून लियुए वापस पीक डीटी ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच जाती है, दोबारा सबसे ऊपर खड़ी होकर। लिंगशी नेसेंट सोल स्टेज में कदम रखती है। उसकी काबिलियत अब काफी खतरनाक हो गई है और तुम धीरे धीरे सुकून से ट्राइबुलेशन ट्रांसेंडेंस स्टेज तक पहुंच जाते हो, जो स्वर्ग जाने से बस एक कदम दूर है। उस दिन ऊपर आसमान में 7 रंगों के बादल जमा हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी हेवनली ट्राइबुलेशन आने वाली है। यून लियू और लिंगशी तुम्हारे बगल में खड़ी हैं। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही है। रिलैक्स, मैं संभाल लूंगा। एक बार मैं ऊपर पहुंच गया तो मैं तुम दोनों को भी अपने साथ वहां ले जाऊंगा। ट्रिबुलेशन वाली बिजली जोर से गिरती है।
तुम अपनी पूरी ताकत लगा देते हो और उसका सामना करते हो, एक चट्टान की तरह मजबूत खड़े होकर। यून लियुए अपनी एम्प्रेस वाली ताकत का इस्तेमाल करती है, उस हेवनली प्रेशर का बोझ बांटने में तुम्हारी मदद करती है। लिंगशी भी पीछे नहीं रहती, वो हवा का एक ऐसा तूफान पैदा करती है जो उस बिजली का रास्ता भटका देता है। उन दोनों के साथ होने से तुम उस ट्रिबुलेशन को साफ सुथरे तरीके से पार कर लेते हो। तुम्हारा नया लेवल पूरी तरह सेट हो जाता है, आसमान फट जाता है, सुनहरी रोशनी हर तरफ फैल जाती है, इमॉर्टल रेल्म के दरवाजे पूरी तरह खुल जाते हैं। चलो देखते हैं कि स्वर्ग कैसा है। तुम एक हाथ से यूनलियो का हाथ पकड़ते हो और दूसरे से लिंगशी को खींचते हो। तीनों एक साथ उस चमकदार दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं। उनकी तस्वीरें धीरे धीरे उस तेज रोशनी में घुल जाती हैं। उस दिन से कल्चरेशन वर्ल्ड में एक कहानी अमर हो गई। एक आम सा आंगन साफ करने वाला, जिसने अपनी मेहनत और सच्चे प्यार से एक तबाह होती दुनिया में शांति लाई, और आखिर में अपने सबसे प्यारे लोगों का हाथ थामे हमेशा के लिए आज़ाद होकर इमॉर्टल रियल में चला गया।